नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। टैली की इस अध्याय में हम जानेंगे, आज की क्लास होगा रूल्स ऑफ अकाउंट्स। रूल्स ऑफ अकाउंट्स की अगर यदि बात करें तो जिसे हम जानते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, यानी गोल्डन रूल्स के नियम। यानी आज हम जानने वाले हैं टैली में रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पिछले कक्षा में हमने बताया था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स कितने प्रकार का होता है, कौन से अकाउंट को हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं, इस हमने बहुत ही अच्छे से क्या किया, डिस्कशन किया था। अगर आप वीडियोस नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे अकाउंट्स कितने प्रकार का होता है। तो अकाउंट जो हमारा है 3 प्रकार होता है, यानी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और क्या होता है मेरा नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है, यानी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो जितने हमारे अकाउंट्स होते हैं उतने ही हमारा क्या होता है, गोल्डन रूल्स होता है। तो टैली के नियमानुसार यहाँ पे जो हम रूल्स लगाएंगे वो टैली का नियम है। यहाँ एक पते की आपको बात बता देना चाहते हैं, बड़े ध्यान समझिएगा। टैली में हम जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, ट्रांजैक्शन जैसे जनरली का क्वेश्चंस अगर हम करते हैं तो किस नियमानुसार करते हैं, तो रूल्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग करते हैं, या जिसे हम गोल्डन रूल्स कहते हैं। तो एक चीज को बड़े ध्यान समझिएगा, टैली में हम जो भी ट्रांजैक्शंस को करते हैं उसमें हम स्वयं को मान के करते हैं। जब तक आप स्वयं को नहीं मानेंगे तब तक टैली में आप कोई भी ट्रांजैक्शन को सही नहीं कर सकते। इस चीज को बड़े ध्यान रखने का। टैली में जो भी हमको काम करना है वहां उसे हम टैली के नियमानुसार काम करना है। टैली के नियमानुसार हम क्या करेंगे, लेजर को मेंटेनेंस करेंगे या जनरल एंट्रीज को करेंगे। इस चीज को बड़े ध्यान समझिएगा। अगर यहाँ पे अपना नियम आप लगाते हैं तो टैली का क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। जो भी कार्य हमको करना है, जो भी क्वेश्चन करना है, वो सभी के सभी क्वेश्चन जो हमको करने हैं टैली के नियमानुसार करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट अकाउंट यानी फर्स्ट अकाउंट की अगर बात करें, यानी पहला पर्सनल अकाउंट की बात करें। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या होता है या हमारा रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, इसको डिस्कशन करते हैं बड़ी डीपली और बड़े प्यार से समझते हैं इसको। क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है डेबिट। क्या आ रहा है, डेबिट। अब डेबिट का क्या मतलब होता है, तो डेबिट का मतलब होता है लेने वाला, एक लाइन में कह सकते हैं लेनदार या लेने वाला। और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, देने वाला, यानी कौन देना। तो टैली में हमारा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डेबिट का मतलब लेने वाला और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, देने वाला। इस चीज को ध्यान रखना। अब यहाँ पे बात ये आता है कि अब टैली का जो नियम कहता है, यानी जो रूल्स कहता है, वो क्या रूल्स कहता है, यानी पर्सनल अकाउंट में अगर पर्सनल अकाउंट के नियमानुसार अगर हम कोई ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं, कोई जनरल एंट्री हम करना चाहते हैं, तो कैसे नियम को लगाएंगे और कैसे नियम को समझेंगे। तो ये कह रहा है कि पर्सनल अकाउंट का नियम ये कहता है कि टू रिसीवर, यानी रिसीवर का, यानी जो रिसीव करता है, यानी रिसीवर को, यानी एक लाइन में कहें तो रिसीवर को हम क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट के अनुसार उसे हम बोलते हैं डेबिट। क्या बोलते हैं, डेबिट। और अपनी भाषा में अगर हम बात करें तो एक लाइन में आप कह सकते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो रिसीव करता है, यानी जो हमारा पर्सनल अकाउंट के अनुसार जो रिसीव करेगा वो हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट होगा। अब हम बात करते हैं क्रेडिट। क्रेडिट की अगर बात करें तो जैसे हम बात करते हैं टू गिवर, यानी किसको, टू गिवर। गिवर का मतलब देने वाले व्यक्ति को, या जो गिव कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्रेडिट। किस नियमानुसार, पर्सनल अकाउंट के नियमानुसार, जो गोल्डन रूल्स कहता है। तो गोल्डन रूल कहता है कि जो रिसीव करेगा वो होगा डेबिट, जो गिव करेगा वो क्या होगा, क्रेडिट। बात समझ गया, इस चीज को बड़े ध्यान समझिएगा। यानी डेबिट क्या मतलब हुआ, टू रिसीवर, और क्रेडिट का मतलब क्या होगा, गिवर। यानी अब ध्यान में रखना कि इस क्वेश्चंस में जब आप कोई क्वेश्चंस करोगे जनरली, जब पर्सनल अकाउंट के नियमानुसार आप कोई क्वेश्चन यूज करोगे या बनाओगे, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, इसमें पार्टी एक ही होगा। एक समय में आप एक ही काम कर सकते हो, या तो उस सिचुएशन में आप डेबिट होगे या तो आप क्या होगे, क्रेडिट होगे। आप दोनों प्रेजेंट टाइम में अगर दोनों चीज को आप थिंक करके अगर आप क्वेश्चंस को बनाते हो तो क्वेश्चन वहीं पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक हमारा एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है, बोला है कि रिसीव कैश अमाउंट 1000 फ्रॉम मोहन बॉस। अब यहाँ पे क्वेश्चन को हम समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिसीव कैश, हमने क्या किया, रिसीव कैश किया, यानी कैश हमारे पास आया। क्या, कितना आया, तो 1000 रुपीज। कितना आया, 1000 रुपीज। किसके द्वारा, यानी किससे आया, तो मोहन बॉस। यानी एक लाइन में कह सकते हैं कि मोहन बॉस से हमने 1000 रुपया रिसीव किया। अब ये क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कौन सा नियम लगाएंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पर्सनल कार्य हो रहा है। पर्सनली किसी व्यक्ति से हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे कैश को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा नियम लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में ध्यान में रखना है कि हमारा यहाँ पे क्या बनेगा। हमने बोला था रूल्स इसका क्या होता है, तो बोलता है डेबिट कहता है कि जो रिसीव करेगा वो डेबिट होगा और क्या जो गिव करेगा वो क्या, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोहन बॉस जो हमारा पर्सनल अकाउंट है, जो अब इसमें क्या करें, मोहन बॉस से हम क्या कर रहे हैं, 1000 रुपए रिसीव कर रहे हैं। इसका मतलब मोहन बॉस हमको क्या कर रहा है, गिव कर रहा है। अब इसको अगर हम जनरलिटी में अगर क्वेश्चन को बनाते हैं, डेबिट क्रेडिट में अगर करते हैं तो क्या बनेगा, इसका मतलब होगा कि हमने रिसीव क्या किया, कैश। तो एक लेजर हमारा बनेगा किसका, कैश का। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कैश अकाउंट डेबिट
और उसके बाद किसने गिव किया, तो हमारा मोहन बॉस ने गिव किया, तो मोहन अकाउंट का जो लेजर बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, तो मोहन बॉस अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल्स का अकॉर्डिंग यूज करके आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, गोल्ड रूल्स का प्रयोग करते हैं। ये था हमारा कौन सा नियम, तो ये था हमारा पर्सनल नियम। तो पर्सनल नियम को हमने बहुत ही डीपली डिस्कशन किया। अगर आप इसको बड़े बारीकी से ध्यान दे रहे हैं तो आपको एक बार में ये चीजें क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। और टैली में अगर ये चीजें क्लियर हो गया तो 50% टैली आपका क्या होगा, सॉल्व हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। हमने डिस्कशन कर लिया पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है। अब हम बात करने वाले हैं किसका, रियल अकाउंट्स का। अब रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या कहता है इसके बारे में समझते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले डेबिट की जस्ट हमने बात किया। डेबिट का मतलब होता है लेनदार और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, देने वाला यानी देनदार। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा रियल अकाउंट का रूल्स कहता है वो क्या कह रहा है। तो रियल अकाउंट का रूल कह रहा है कि व्हाट्स कमिंग, यानी व्हाट्स कमिंग क्या आया, मतलब क्या आया, जो आया वो हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। यानी किस नियमानुसार, रियल अकाउंट के नियमानुसार अगर यदि आपके पास कोई चीज आता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, यानी क्या होगा, डेबिट होगा। अगर यदि व्हाट गोज आउट, अगर यदि आपके पास से अगर कोई चीज जाता है तो उस सिचुएशन में आप क्या हो जाते हो, क्रेडिट हो जाते हो। इस चीज को ध्यान में रखना है। जैसा कि हमने बात किया था स्टार्टिंग में ही बात किया था कि टैली में जो भी हम कार्य करेंगे वो सभी कार्य को हम स्वयं मान के करेंगे। अगर हम किसी से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो हमने रिसीव किया, अगर यदि हम किसी को पेमेंट गिव कर रहे हैं तो हमने गिव किया, अगर हमारे कोई चीज हमारे पास आया तो हमारे पास आया, अगर हमने कुछ दिया तो हमने दिया। इस चीज को बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो टैली में कहीं भी क्वेश्चन कोई भी आपका रॉन्ग नहीं होगा। जैसा कि हमने डिस्कस किया यहाँ पे बोला कि व्हाट्स कमिंग, जो आया वो क्या होगा, डेबिट, और व्हाट्स गोज आउट, जो गया वो क्या होगा, क्रेडिट। तो आया जाने का कार्य क्या होगा, स्वयं को हम मानेंगे, तो हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा, डेबिट, और जो जाएगा वो क्या होगा, क्रेडिट। तो चलिए इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल्स के मतलब एक हमने जनरलिटी के क्वेश्चंस लिया है, उसको समझते हैं बड़े डीपली। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परचेज गुड्स, परचेज गुड्स वर्थ अमाउंट 1000 फ्रॉम, ठीक है, अमेज़न। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अमेज़न से हमने 1000 रुपए का सामान क्या किया, परचेज किया, यानी अमेज़न से हमने क्या किया, 1000 रुपए का सामान परचेज किया। पर ध्यान समझिएगा, परचेज के सभी क्वेश्चन जो हमारे होते हैं, परचेज के सभी क्वेश्चन को आप रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नियम हमने कौन सा लगाया, मान लेते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है, परचेज गुड्स, हमने सामान का कीमत जो है 1000 रुपया जो हमने अमेज़न से क्या किया, परचेज किया। इसको अगर यदि हम बनाते तो क्या बनेगा, तो इसका क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारे पास क्या आया, तो हमारे पास गुड्स यानी वर्थ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लेजर बनाएंगे किसका, परचेज का। तो हमने क्या किया, परचेज गुड्स यानी परचेज अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि हम जब कोई सामान परचेज करेंगे तो हमारे पास सामान आएगा। जब अगर हम कोई सामान परचेज करेंगे तो हमारे पास सामान क्या होगा, आएगा। तो रियल अकाउंट के नियमानुसार जो हमारे पास आता है वो हमारा क्या होता है, डेबिट, और जो हमारे पास से गया तो हमारे पास से क्या गया, कैश, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि इसमें हम क्या है, डेबिट है या क्रेडिट है। तो सब परचेज करते समय हमेशा हम किस पे फोकस करते हैं, तो हमेशा हम आइटम पे फोकस करते हैं, क्योंकि हम परचेज पे हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमारे पास आइटम आ रहा है। तो हमारा आइटम यानी आइटम के अकॉर्डिंग अगर बात करें जो हमने सामान खरीदा, तो परचेज अकाउंट के नियम यानी रियल अकाउंट के नियमानुसार परचेज में जो हमने ट्रांजैक्शंस किया है उसमें हम क्या हुए, डेबिट हुए। बात समझ गए। ये सब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर ये चीज क्लियर नहीं होगा तो आने वाले समय अगर और मोर देन क्वेश्चन आप डिस्कशन करते हैं, मोर देन क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, जैसा कि हमने जाना कि रियल अकाउंट्स क्या होता है, रियल अकाउंट का नियम क्या होता है। अब वैसे ही हमारा नेक्स्ट अकाउंट होता है जिसका नाम होता है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट का भी अपना एक रूल्स होता है। तो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड अगर हम कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं तो नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या कहता है इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नॉमिनल अकाउंट में, इसमें भी डेबिट होता है, इसमें भी क्रेडिट होता है। जाहिर सी बात है, इसमें भी कोई रिसीव करेगा या कोई गिव करेगा, या कोई देगा या कोई लेगा, यानी यहाँ पे भी लेने वाला और देने वाला व्यक्ति होगा। अब अगर यदि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी सबसे पहले डेबिट का, यहाँ पे डेबिट कौन होगा या डेबिट कौन होगा, तो यहाँ पे डेबिट की अगर हम बात करें तो एक लाइन में कह सकते हैं कि ऑल एक्सपेंसेस या और लॉसेस। अगर यदि आपका यानी कोई खर्च होता है या किसी भी प्रकार का खर्च होता है, चाहे आपको किसी भी प्रकार का क्या लगता है, घाटा लगता हो, किसी भी प्रकार का खर्च हो या किसी प्रकार का आपको क्या हो तो घाटा लगता हो, तो उस सिचुएशन में आप क्या होते हो, डेबिट होते हो। किस नियमानुसार, नॉमिनल के नियमानुसार। नॉमिनल के गोल्डन रूल्स के नियमानुसार नियम यह कहता है कि अगर यदि आपका कोई खर्च होता है या आपका कोई लॉसेस होता है तो उस सिचुएशन में आप क्या होगे, तो आप होगे क्या, डेबिट। क्या होगे, डेबिट। अब हम बात करते हैं क्रेडिट कब होंगे आप, तो क्रेडिट का मतलब होता है, बोल रहा है कि ऑल इनकम्स या और गेन्स, यानी और गेन्स, जहां पे आपको इनकम्स हो रहा हो, यानी उस सिचुएशन में जहां पे आपको मोर देन इनकम्स हो रहा है
किसी भी थ्रू आपके पास इनकम हो रहा हो या जहां से आपको कहीं से भी आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा, तो उस सिचुएशन में नॉमिनल के रूल्स के नियमानुसार अगर हम बात करें तो नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के नियमानुसार अकॉर्डिंग हम बात करें तो उस सिचुएशन में आप क्या होते हो, क्रेडिट होते हो। यानी एक लाइन में कह सकते हो कि अगर यदि आपको खर्च होता है तो आप होते हो नॉमिनल अकाउंट के नियमानुसार डेबिट, अगर यदि आपको इनकम होता है, आपके पास पेमेंट आता है, तो उस सिचुएशन में आप क्या होते हो, क्रेडिट होते हो। ठीक है, ये था हमारा नॉमिनल अकाउंट का नियम। अब हम बात करते हैं इसको भी एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, क्या लिया है, यानी सोल्ड गुड्स, उसकी क्या बात है, क्या है, वर्थ अमाउंट 1000 इन कैश। अगर हम बात करते हैं सोल्ड गुड्स वर्थ अमाउंट 1000, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 1000 रुपए का हमने कैश में क्या किया, सामान सेल किया यानी बेचा। तो इसको अगर हम ट्रांजैक्शन करना चाहते तो किस प्रकार से करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सोल्ड का मतलब हमने बेचा, गुड्स माने सामान को बेचा, वर्थ इसकी कीमत क्या था, 1000 रुपीज था, और किसमें बेचा, हमने कैश में। तो हमारे पास 1000 रुपया क्या करेगा, कैश आएगा। तो 1000 का जो कैश आएगा उसको हम कैसे करेंगे, चलिए इसको समझते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, क्या बोला यहाँ पे, सोल्ड मतलब बेचा गया, किसे बेचा गया, कैश में। तो यहाँ पे हमको क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है। इनकम हो रहा है तो इसका मतलब हम क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। क्रेडिट होंगे तो किस पर्पस पे होंगे, यानी सेल्स, यानी सेल्स का एक लेजर जो होगा वो हमारा बनेगा, और दूसरा हमारा क्या बनेगा, हमने किसमें सामान को बेचा, कैश में। तो कैश का मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे एक जो लेजर बनेगा वो बनेगा एक कैश, यानी कैश अकाउंट डेबिट। अब उसके बाद हमारा एक जो लेजर बनेगा, यानी दूसरा क्या है, तो ये हो जाएगा मेरा डेबिट। अब ये क्या होगा, मेरा डेबिट। अब हम अगर यदि हम बात करते हैं सेल्स का, तो यहाँ पे जो हमारा सेल्स अकाउंट होता है वो हमारा क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ये था हमारा रूल्स ऑफ अकाउंट्स, जिसे हम गोल्डन रूल के नाम यानी गोल्डन रूल के नाम से भी जानते हैं। तो हमने क्या किया, आपको बताया पर्सनल अकाउंट्स का रूल्स क्या होता है, रियल अकाउंट्स का रूल्स क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या होता है, पर्सनल अकाउंट के नियमानुसार गोल्डन रूल्स का नियम क्या कहता है कि आप कब डेबिट होंगे कब क्रेडिट होंगे। यानी अगर हम बात करें रियल अकाउंट का, तो रियल अकाउंट के हिसाब से आप जानेंगे कब डेबिट होंगे कब क्रेडिट होंगे। नॉमिनल अकाउंट के नियमानुसार हमने जाना कि आप डेबिट होगे कब क्रेडिट होगे। यानी बहुत डीपली हमने तरीके से आपको क्या क्या डिस्कशन किया। अगर ये लास्ट तक आप वीडियो देख रहे हो तो हमको आसानी पूरा विश्वास है कि आपको रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसे ही नए नए वीडियोस, नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।